हेलो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, वेलकम इन अनंत क्लासेज। चलो आज हम हमारा जो नेक्स्ट फ्रूट आता है पपीता यानी पपाया, उसकी नॉर्मली बेसिकली डिटेल देखेंगे। ओके, तो चलो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं कि जो बोटेनिकल नेम है पपीता का, बोटेनिकल नेम क्या हो जाएगा बच्चों? पपीता को बोलते केरी का पपाया। क्या बोलते हैं? केरी का पपाया। क्या है बच्चों? देखो बोटेनिकल नेम बच्चों, जेट वाले बच्चे ध्यान रखे, एग्जामिनेशन में बच्चों जो कंपटीशन एग्जाम में वहाँ पर पूछ लिया जाता है कि जो बोटेनिकल नेम बताओ चलो पपीता का, तो क्या नाम है बच्चों? केरी का पपाया बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद देखेंगे बच्चों अपन फैमिली। किस फैमिली का है भैया? फैमिली क्या है बच्चों? फैमिली है इसकी कैरिकेसी। क्या है बच्चों? कैरिकेसी फैमिली का है बच्चों। ओके, इसके बाद देखते हैं बच्चों ओरिजिन। क्या देखेंगे? ओरिजिन यानी उत्पत्ति स्थान क्या है बच्चों? उत्पत्ति स्थान है बच्चों इसका अमेरिका। क्या है उत्पत्ति स्थान? अमेरिका, उष्ण अमेरिका। क्या है बच्चों? उष्ण अमेरिका, वो मेक्सिको। ओके, ओरिजिन क्या है बच्चों? उष्ण अमेरिका और मेक्सिको। आगे चलो क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं। क्रोमोसोम नंबर देख लेते हैं बच्चों। क्रोमोसोम नंबर होते हैं बच्चों इसमें 2x इजिकल टू कितने होंगे बच्चों? 18। और क्रोमोसोम नंबर होते हैं बच्चों इसमें 36। कितने होते हैं? 36 होते हैं। ठीक है, 36 क्रोमोसोम नंबर बच्चों इसमें होते हैं। ओके, इसके बाद देखेंगे बच्चों एडिबल पार्ट। क्या देखेंगे? एडिबल पार्ट देखेंगे। एडिबल पार्ट ऑफ पपाया कि पपाया में खाया जाने वाला भाग कौन सा है बच्चों? ठीक है, तो इसमें होता है बच्चों मिसोकार्प। क्या होता है बच्चों? मिसोकार्प के बारे में बच्चों आप जानते हो, इसके पहले वाले वीडियो में बच्चों में बता चुका हूँ। मिसोकार्प क्या होता है? इसको बोलते हैं मध्य फल भित्ति। क्या बोलते हैं? मध्य फल भित्ति। पपीते में भी क्या खाया जाता है बच्चों? मिसोकार्प यानी मध्य फल बोलते हैं। मध्य देखो, या तो मिसोकार्प बोल दो आप, मध्य फल भित्ति बोल दो, मिसोकार्प बोल दो, मध्य फल भित्ति बोल दो, या क्या बोल सकते हो बच्चों? एंडोकार्प। क्या बोल सकते हो? एंडोकार्प। इसके बाद देख लेंगे बच्चों कि जो टाइप ऑफ फ्रूट किस प्रकार का है फल है बच्चों? वही सरस बेरी टाइप का, बेरी टाइप का ये फ्रूट है। ओके, इसके बाद देख लो बच्चों, हम देख लेते हैं जो सोइल है, सोइल कैसी होनी चाहिए इसके लिए? भाई सोइल के लिए बच्चों सीधा सा अपन बता सकते हैं ना, क्या बता सकते हैं सोइल के लिए? कि भाई दोमट मृदा होगी भाई, कि एक अच्छा प्रोडक्शन करने के लिए जो अच्छी मृदा होती है बच्चों, प्लांट की अच्छी ग्रोथ के लिए अपन ये लिखेंगे अधिकतर बच्चों, अधिकतर में आपको दोमट मृदा ही लिखना है। ठीक है, कुछ में बोले दोमट आ जाता है। ठीक है, तो बच्चों देखिए अपन लिखेंगे मृदा यानी सोइल। सोइल होनी चाहिए बच्चों अच्छे जल निकास वाली, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा, अच्छे जल निकास वाली दोमट मृदा। ओके, अच्छे जल निकास वाली क्या हो जाएगी बच्चों? दोमट मृदा। ठीक है, और मृदा की बात है बच्चों, एक चीज़ और यहाँ पे देखना बच्चों, देखो पीएच मान इसका दिया नहीं हुआ है। ठीक है, अगर बच्चों देखो मान लो किसी भी में आपके मृदा को लेकर अगर वहाँ पे पीएच मान आपको शो नहीं किया गया है उसमें, तो बच्चों अपन नॉर्मली देखते हैं कि मृदा जो होती है ना तो ज़्यादा अम्लीय होनी चाहिए ना ज़्यादा क्षारीय होनी चाहिए। तो बच्चों जो अपन इष्टतम मान लेंगे, मध्यम वाला मान लेंगे, तो लगभग वही 5.5 से 7.5 ले लो। ठीक है, या 6 से 7 वाला। ठीक है, उससे कम। ठीक है, तो पीएच वैल्यू बिल्कुल सही रहती है, बिल्कुल। ठीक है, तो इसके बाद देख लेंगे हम कि मृदा की गहराई क्या लेते हैं। मृदा की गहराई कितनी होनी चाहिए बच्चों?
ताकि इसके बीज अच्छे से ग्रोथ हो सके, ठीक है, प्लांट अच्छे से ग्रोथ कर सके, वृद्धि कर सके। उसके लिए बच्चों तो कोई ना बीज की जो गहराई दे मृदा की जो गहराई दे रखी 25 सेंटीमीटर कितनी होनी चाहिए, कम से कम 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। बच्चों पूछा जाता है आपके एग्जाम में, कंपटीशन एग्जाम में पूछा जाता है ये, ठीक है, कि मृदा की गहराई कितनी होनी चाहिए, 25 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। इसके बाद देखो, इसके बाद देंगे बच्चों जलवायु की बात कर लेते हैं। क्लाइमेट, जलवायु, क्लाइमेट कौन सी होनी चाहिए बच्चों, देखो तो क्लाइमेट है बच्चों उष्ण जलवायु, यानी वही शुष्क गर्म जलवायु, शुष्क जलवायु। तो देखो बच्चों जलवायु कैसे हुई, उष्ण जलवायु, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों टेम्परेचर देख लेते हैं अपन जलवायु में, टेम्परेचर कितना होना चाहिए। अब बच्चों यहाँ पे टेम्परेचर अपन दो प्रकार के टेम्परेचर देखेंगे, ठीक है। एक तो बच्चों क्या हो जाएगा, वही नॉर्मली टेम्परेचर, नॉर्मली टेम्परेचर क्या हो जाएगा बच्चों, नॉर्मली टेम्परेचर आपके दे रखा है इसमें 22 से 26 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है 22 डिग्री से लेकर 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान आपको यहाँ पे दे रखा है बच्चों, ठीक है। कि जो प्लांट होता है, जो पपाया प्लांट होता है, उसके लिए जो नॉर्मली टेम्परेचर कितना दे रखा है अच्छी ग्रोथिंग के लिए 22 से 26 डिग्री सेल्सियस दे रखा है, ओके। और बच्चों एक दे रखा है आपके कि रात के समय यानी जो नाइट टाइम होता है बच्चों, उस समय इसका टेम्परेचर दे रखा है बच्चों, टेम्परेचर दे रखा है आपको 12 से 14 डिग्री सेल्सियस, कितना दे रखा है 12 से 14 डिग्री सेल्सियस तापमान आपको इस प्लांट को आवश्यकता होती है, ठीक है। टेम्परेचर बच्चों दो प्रकार से देखा हमने पपाया में, एक तो नॉर्मली टेम्परेचर तो दे रखा है 22 डिग्री से 26 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। इसके बाद रात के समय जो बच्चों जो टेम्परेचर होना चाहिए वो 12 डिग्री से 14 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, ना कम इससे ना इससे ज़्यादा, ठीक है। इसके बाद देखो तो बच्चों इसके बाद देखने वाले हम पपीते का पीला रंग। क्या देखने वाले हैं बच्चों कि जो पपीता होता है ये पीले रंग का कैसे होता है भाई, क्या कारण होता है पपीते के पीले होने का। बच्चों कई लाल भी होते हैं ना, पकने के बाद जो थोड़े लाल लाल टाइप के दिखाई देने लग जाते हैं, तो उसकी रीज़न बता देते हैं बच्चों आपको आज कि पपीते में पीलापन किस कारण होता है। तो देखिए ध्यान से, पपीते का पीला रंग बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, जेठ वाले बच्चे ध्यान दें। पपीते का पीला रंग बच्चों एक पिगमेंट होता है, देखो यानी एक वर्णक होता है जिसके कारण पपीते का पीला रंग होता है। उस वर्णक का नाम है बच्चों देखो कैरिका जेंथिन। क्या बोलते हैं इसको बच्चों, कैरिका जेंथिन बोलते हैं, जिसके कारण क्या होता है पपीते का रंग क्या होता है पीला होता है। क्या बोलेंगे बच्चों, कैरिका जेंथिन, ठीक है। इसके कारण क्या होता है बच्चों, ये जो एक पिगमेंट है क्या है बच्चों, एक वर्णक है, ठीक है। इसके कारण क्या होता है पपीते का रंग कैसा होता है, पीला होता है। बच्चों आपने एक चीज़ और देखी होगी, कुछ लाल रंग वाले किस्मों में, कुछ लाल रंग वाले किस्मों में पपीते का रंग क्या होता है, पपीते का रंग लाल होता है। क्या होता है बच्चों, लाल होता है। किस कारण होता है, लिख लो, लाइकोपिन। क्या होता है, लाइकोपिन। क्या बोलेंगे, सॉरी बच्चों, इसको बोलेंगे लाइकोपिन वर्णक। क्या बोलेंगे, लाइकोपिन वर्णक। क्वेश्चन बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो पपीते का जो पीला रंग होता है कैरिका जेंथिन के कारण होता है। कुछ किस्में होती है जिनमें कुछ जिनके पपीता का रंग लाल होता है, किसी कारण होता है, लाइकोपिन वर्णक के कारण होता है, ठीक है। जैसे टोमेटो होता है, ठीक है, टोमेटो। इसके बाद देखेंगे बच्चों हम नर व मादा का अनुपात। देखो बच्चों पपाया में नर व मादा का अनुपात क्या होता है, नर व मादा का अनुपात क्या होता है बच्चों, 10:1। कितना होता है बच्चों,
क्वेश्चन है बच्चों, देखो अच्छे क्वेश्चन है। कितना होता है कि नर और मादा का अनुपात कितना होता है इसमें? 10:1 होता है बच्चों। जैसे बच्चों हम क्लास में फिर पढ़ेंगे इसको अच्छे से डिटेल से और देखेंगे बच्चों, वहाँ पे मैं बताऊंगा तुम्हें, ठीक है, कि नर मादा का क्या सिस्टम है वगैरह हम देखेंगे वहाँ पे, ठीक है। अभी तो बच्चों आप ये ध्यान रखिए यहाँ पे कि जो नर व मादा का जो अनुपात होता है 10:1 होता है। इसके बाद देखो बच्चों कि जो टेस्ट वेट पपीते में जो टेस्ट वेट होता है वो कितना होता है? टेस्ट वेट होता है बच्चों 50 ग्राम। कितना होता है? 50 ग्राम। एग्जाम में बच्चों 4 ऑप्शन मिल जाएंगे, बताओ। ए 40 ग्राम, बी 30 ग्राम, सी 50 ग्राम और डी हो जाएगा बच्चों 10 ग्राम। 50 ग्राम को टिक करना है। ओके बच्चों, अब पहले मैं बता देता हूँ बच्चों टेस्ट वेट क्या होता है। देखो बच्चे सोच रहे होंगे सर टेस्ट वेट होता क्या है, हल्का सा तो मैं बता दूँ यहाँ पे, ठीक है। तो बच्चों देखो टेस्ट वेट क्या होता है। देखो बच्चों अब जो पपीता होता है क्या होता है बच्चों? पपीता होता है। पपीता के जो बीज होते हैं, जिसके दाने होते हैं, तो टेस्ट वेट का मतलब होता है बच्चों कि जो 1000 दानों का भार। टेस्ट वेट निकालने के लिए क्या करते हैं बच्चों? टेस्ट वेट को इससे डिफाइन करते हैं। टेस्ट वेट को इससे डिफाइन करते हैं, यानी 1000 दानों का भार को हम क्या बोलते हैं? टेस्ट वेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? 1000 दानों के भार को टेस्ट वेट बोलते हैं। और बच्चों देखो लगभग 20 दानों का भार कितना होता है? लगभग 20 दानों का भार होता है 1 ग्राम। तो 1000 दानों का कितना हो जाएगा बच्चों? कैलकुलेशन जब आप करोगे तो आपका आएगा 50 ग्राम। ओके, ध्यान रखिएगा बच्चों, ठीक है। टेस्ट वेट को कैसे ध्यान रखेंगे? पपीते का जो टेस्ट वेट होता है बच्चों होता है 50 ग्राम। जेट वाले बच्चे ध्यान रखें, ठीक है। अब टेस्ट वेट कैसे निकालोगे बच्चों? टेस्ट वेट की डेफिनेशन क्या है? टेस्ट वेट किसे बोल सकते हैं हम? पपाया का, कि 1000 दानों का जो भार होता है इसको टेस्ट वेट बोलते हैं। अब पपाया के जो बीज होते हैं उसमें देखो बच्चों जो 1000 बीजों की संख्या कि कितनी मात्रा होती है? 50 ग्राम, ठीक है। इसमें 20 दानों को बच्चों 1 ग्राम माना जाता है, तो 1000 दानों का कितना हो जाएगा? 50 ग्राम, ठीक है। तो ऐसे बच्चों अपन टेस्ट वेट निकाल सकते हैं। चलो इसके बाद देखते हैं इसके बाद देखते हैं बच्चों कच्चे फल से प्राप्त लेटेक्स। और पाया क्या है बच्चों? कच्चे फल से प्राप्त लेटेक्स। कच्चे फल से प्राप्त लेटेक्स बच्चों 10th क्लास में आपने पढ़ा है कि लेटेक्स जो जैसा जो पदार्थ होता है लेटेक्स नाम का, कि ये होता क्या है बच्चों? देखे ना आपने, जैसे अपन ने रबर में पढ़ा था सिंकोना जो पादप होता है बच्चों, उसमें जो दूध जैसा पदार्थ निकलता है उसको रबर शीर बोलते हैं। वहाँ पे हमने लेटेक्स के बारे में पढ़ा था, ठीक है बच्चों। यहाँ पे इस प्लांट से क्या होता है? एक दूध जैसा पदार्थ निकलता है, ठीक है, हल्का गाढ़ा सा दूध जैसा पदार्थ निकलता है, उसको लेटेक्स बोलते हैं, ठीक है बच्चों। तो जो पपीता का जो लेटेक्स होता है बच्चों, उसको एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, चलो बताओ पपीते में यानी पपाया में जो लेटेक्स होता है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं कच्चे फल के से प्राप्त लेटेक्स को बोलते हैं पपेन। क्या बोलते हैं बच्चों? लेटेक्स को बोलते हैं पपेन। और बच्चों एक और क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, देखो इंपॉर्टेंट है बच्चों, जेट एग्जाम में पूछा जाता है, पूछा भी गया है पिछले पेपरों में बच्चों, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कि जो पपाया होता है इसके लेटेक्स को बोलते हैं पपेन। बच्चों एक क्वेश्चन यहाँ से बहुत इंपॉर्टेंट उठता है कि सर्वाधिक पपेन पपाया की कौन सी किस्म में होता है? कि पपाया की कौन सी किस्म से सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है? तो बच्चों आप देखोगे कौन सी किस्म से सबसे ज़्यादा निकलता है, तो आप देखोगे बच्चों CO5। ये पपाया की बच्चों कोयम्बटूर, इसको बोलेंगे बच्चों कोयम्बटूर 5। ध्यान रखना बच्चों कि पपीता के यानी पपाया की कौन सी किस्म में सबसे ज़्यादा पपेन प्राप्त होता है, लेटेक्स प्राप्त होता है? CO5 यानी CO5 बोलेंगे, यानी कोयम्बटूर 5 बोलेंगे। ओके, इसको बिल्कुल ध्यान रखिएगा बच्चों। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि एंजाइम क्या देखेंगे बच्चों? एंजाइम देख लेने वाले एंजाइम कौन कौन से पाए जाते हैं पपाया में?
पपाया में कौन कौन से एंजाइम बच्चों? 2 एंजाइम होते हैं, ठीक है। 2 एंजाइम कौन कौन से होते हैं बच्चों? पेप्सिन, पहला तो होता है बच्चों आपके पेप्सिन और एक होता है मायोसिन। पेप्सिन और एक मायोसिन, 2 एंजाइम पाए जाते हैं बच्चों। क्या पाए जाते हैं? कि जो एंजाइम है 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं, एक तो पेप्सिन होता है और एक क्या होता है? मायोसिन होता है। क्या होता है? मायोसिन होता है। ये दोनों एंजाइम बच्चों आप ध्यान रखिए, ठीक है। इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ओके। कि कौन कौन से पाए जाते हैं, ठीक है, एंजाइम पाए जाते हैं, पेप्सिन और मायोसिन, ओके। और एंजाइम तो जानते हो बच्चों क्या कार्य करते हैं, बिल्कुल बेसिक है। हमारे 10th क्लास में हम वहाँ ये देखते थे कि एंजाइम क्या कार्य करता था, ठीक है। तो देखिए इसके बाद बच्चों हम देखने वाले हैं कि सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है। क्या बच्चों? कि सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है पपाया में? सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? सर्वाधिक विटामिन पाया जाता है बच्चों ए, विटामिन ए पाया जाता है, ठीक है। कितनी मात्रा में? 2500 IU बताया था बच्चों मैंने, इंटरनेशनल यूनिट बोलते हैं इसको, ठीक है। इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। विटामिन भाई पपाया में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? इसमें सी भी पाया जाता है बच्चों, पर वो कम मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, यहाँ से बनता है क्वेश्चन, ठीक है। जो क्वेश्चन जो पुटअप होगा वो क्या होगा? देखो कि पपाया में सर्वाधिक विटामिन कौन सा पाया जाता है? विटामिन ए पाया जाता है, ओके। किस लिमिट में पाया जाता है? 2500 IU। इस लिमिट को भी बच्चों पूछ लिया जाता है, तो बिल्कुल जेट वाले बच्चे ध्यान रखें, ये जो लिमिट यहाँ पे दे रखी इसको भी पूछ लिया जाता है, 2500 IU बोलेंगे, ठीक है। इसके बाद देखें ध्यान से कि अपन देखने वाले बच्चों कि जो पपाया होता है पककर कितने दिनों में पककर ये तैयार हो जाता है बच्चों? तो देखो पककर तैयार होते हैं, पककर तैयार होते हैं कितने दिनों में बच्चों पककर तैयार होते हैं? देखो तो बच्चों अपन बता देंगे कि 10 से 14 माह, 10 से 14 माह में ये पककर तैयार हो जाते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों ध्यान रखिए, देखो पपाया के बारे में कहा जाता है बच्चों, देखो कि जो पपाया जो प्लांट होता है इसमें फल क्या होते हैं बच्चों? यानी फलों में सबसे पहले पककर तैयार होने वाला फल है बच्चों। क्या ये पपाया जो होता है फलों में सबसे पहले पककर तैयार होने वाला फल है। और बच्चों क्या होता है बच्चों, मतलब 1 साल में बच्चों इससे क्या होता है उनको फल प्राप्त हो जाते हैं। 1 ही साल में क्या होते हैं बच्चों? फल प्राप्त हो जाते हैं, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों, ठीक है बच्चों, पपाया जो होते हैं 1 ही वर्ष में फल दे देते हैं। इसके बाद बच्चों अपन देखेंगे सीड रेट। क्या देखने वाले बच्चों? इसके बाद देखेंगे सीड रेट, यानी बीज दर क्या है बच्चों? पपाया की बीज दर, पपाया में बीज दर क्या होती है? सीड रेट क्या होती है? बीज दर। तो देखो बच्चों बीज दर में हम यहाँ पे 2 टाइप्स की देखेंगे। तो बच्चों देखो एक तो होते हैं बच्चों इसमें मादा लिंगी, क्या होते हैं? मादा लिंगी। एक होता है बच्चों एक लिंगी। तो बच्चों जो मादा लिंगी होते हैं उसमें सीड रेट क्या होती है? देखो ध्यान से, 250 से 300 ग्राम। कितने होते हैं बच्चों? 250 से 300 ग्राम होती है, ठीक है बच्चों। देखो सीड रेट यहाँ 2 प्रकार से देखेंगे अपन, ठीक है बच्चों। मादा लिंगी जो होते हैं उनमें बीज दर क्या होती है? एक लिंगी जो होता है, देखो पपाया का पौधा बच्चों एक लिंगी होता है। क्या होता है? पपाया का जो पौधा होता है एक लिंगी होता है, पर ठीक है। पर जो मादा लिंगी होता है बच्चों उसमें जो बीज दर यानी सीड रेट होती है 250 से लेकर 300 ग्राम होती है, ठीक है। इसके बाद देखो बच्चों जो एक लिंगी होता है उसमें कितना होता है बीज रेट, ठीक है। उसमें होता है बच्चों 400 से 500 ग्राम। कितनी होती है? 400 से 500 ग्राम। जेट वाले बच्चे ध्यान दें। तो बच्चों यहाँ पे देखो जो बीज रेट यानी जो लिमिट दे रखी है, जो मात्रा दे रखी है इनकी, ये अक्सर बच्चों पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से देखें इनको,
ठीक है, स्टार भी लगा सकते हो बच्चों, यहाँ पे इम्पोर्टेंट लगा लो आप, ठीक है। देखो आप बच्चों ने सी डेटा हमने देख लिए 2 टाइप से, मादा लिंगी और एक लिंगी में। मादा लिंगी के अनुसार 250 से 300 ग्राम और एक लिंगी के हिसाब से 400 से 500 ग्राम। देखो बच्चों एक लिंगी का मतलब तो आप जानते हो, पर मादा लिंगी क्या होता है देखो मैं बता दूं आपको। मतलब इसमें क्या होता है बच्चों, मादा लिंगी से मतलब ये बच्चों, इससे अभिप्राय है यहाँ पे कि जिसमें मादा लिंगी का मतलब है बच्चों जिसमें नर पौधों की आवश्यकता नहीं होती है, जिसमें नर पौधों की आवश्यकता नहीं होती है। ओके, तो ठीक है बच्चों, अब देख लेते हैं अपन बच्चों मादा लिंगी एक लिंगी जानते हो तुम, इसको बोलते हैं गायनोडायसिस, ठीक है, एक डायोसिस बोलते हैं, ठीक है। चलो अब आगे देख लेते हैं बच्चों एक और चीज़ देखो कि जो उपयोग है पपाया के क्या क्या है, किस किस रूप में बच्चों इसको उपयोग में ले सकते हैं अपन। जैसे कि बच्चों देखो जेम सिरप है वो कैंडी बनाने में, ठीक है बच्चों, जेम सिरप वो कैंडी बनाने में इसको उपयोग ले सकते हैं। ओके, इसके बावजूद बच्चों देख लेते हैं कि जो पुष्पन है यानी फ्लावर टाइम बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों जो पुष्पन को क्या बोलेंगे, फ्लावर टाइम। फ्लावर टाइम क्या है भाई, फलन है, ठीक है। तो पुष्पन और फलन का समय भी हम देख लेते हैं बच्चों कि जो पपाया प्लांट होता है इसमें पुष्पन का समय क्या होता है, पुष्पन का समय होता है बच्चों जून जुलाई में बच्चों इसमें फूल आ जाते हैं, जून जुलाई। और बच्चों जो हार्वेस्टिंग का समय होता है यानी देखो फलन का जो समय होता है बच्चों वो होता है फरवरी से अप्रैल। कितना होता है, फरवरी से अप्रैल, फरवरी से अप्रैल। ओके बच्चों, उपयोग क्या होते हैं, जेम सिरप कैंडी बनाने में, ठीक है। पुष्पन यानी फ्लावर टाइम होता है जून जुलाई, ठीक है। हार्वेस्टिंग का समय क्या होता है बच्चों, फरवरी अप्रैल। तो बच्चों हमने आज पपाया यानी जो पपीता होता है प्लांट, इसकी हमने बेसिक डिटेल देख लिया बच्चों, आगे अपन इसको थोड़ा और डिटेल से देखेंगे। ओके, थैंक यू।